दिल्ली की हरचंद्रपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी हमारे साथ हैं। ये हरचंदपुर की तमाम समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में। पोस्टर इनके हाथ में है। आप पोस्टर देख सकते हैं। विधानसभा हरचंदपुर की आवाज़, लोकतंत्र बचाओ, हक दिलाओ, वोट चोरी बंद करो, प्रधान कोटेदारों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लो, बिना पद के सरकारी स्कार्ड का दुरुपयोग क्यों, और संताओं को तहसील का दर्जा कब मिलेगा। हरचंदपुर के हक की लड़ाई जारी रहेगी। बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज छठा सातवां दिन है। हम पूछ जानने की कोशिश करते हैं हरचंदपुर में आखिर समस्याएं क्या क्या। देखिए, हमारी विधानसभा हरचंदपुर है, रायबरेली जनपद में आती है और जिस तरह यहाँ की जनता को परेशान किया जाता है, यहाँ पर सत्ता में बैठे वहाँ के मंत्री, उनके पांचों भाई और ठेकेदार ऐसे लोग हैं जो दबाव बना करके वहाँ के प्रधानों को, कोटेदारों को खुले मन से काम करने नहीं दिया जाता है। खुले मन से ना वो अपने लोगों को उनको काम दिला पाते हैं, ना अपने अगर जनता चाहे भी कि प्रधान से मिलना चाहिए या प्रधान चाहे कि किसी विपक्ष विधायक से हम मिल सके, काम करा सके, या कांग्रेस से मिल सके या किसी अन्य पार्टी से विधायक से मिल सके, तो अगर वो पता चल जाए या वो किसी कार्यक्रम में चला जाए विपक्ष के, तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति चल रही है हमारे विधानसभा। जब से हम जीते हैं तब से उनको लगता है कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, दारू मुर्गा में बर्बाद कर दिया, लोगों को काम इतना करा दिया और कैसे जनता ने हमको वोट नहीं दिया। तो इस तरह की राजनीति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। दबाव की राजनीति खत्म। हम पढ़े लिखे हैं, बीएचयू से लॉ किए हैं, बिरला नैनीताल की पढ़ाई की है, तो हम भी जानते हैं कि आम जनता हमारे विधान से कभी बदले की भावना से काम नहीं किया गया। इस बदले की भावना को खत्म करने और जनता को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसे लोग, माफिया लोग अगर राज करेंगे और छोटे से लेकर बड़े पद तक का अगर रहेंगे, तो आने वाली जनता कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ पाएगी। पोस्टर में कई तरह की मांगे लिखी है। लोकतंत्र बचाओ, हक दिलाओ, वोट चोरी बंद करो। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी अपनी पीसी में करीब 32,000 वोट काटने का जिक्र किया था आपकी विधानसभा। जी, क्या है मुद्दा? हमारे विधानसभा राष्ट्रीय जी देखते रहते हैं कि हम लोग लगातार क्षेत्र में हो या रायबरेली जनपद में वहाँ के जिलाध्यक्ष जी, सभी विधायक मिल करके वहाँ एक्टिव रहते हैं और बात करते हैं, क्षेत्र की जनता बात होते हैं, जिससे वोट चोरी हमारे 32,543 आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे क्षेत्र में बताया कि वोट काटने की तैयारी है। हमने कई फॉर्म पकड़े और अब आप सोचिए कि जिस बंदों ने फॉर्म पकड़ाया, अगर उन बेचारों का नाम अगर हम खोल देंगे या उनको ले आएंगे, तो बेचारे उनके ऊपर जानलेवा हमला करा सकते हैं। इसलिए हमें अपनों को बचा के चलना है और जल्द ही मैं उनका आपको बताऊंगा कि किस तरह ये फॉर्म काटने की तैयारी चल रही है। हम लोग लगातार अपने टीम बता करके उनको बताया गया कि गांव-गांव जा करके अपने लोगों को बचाइए, क्योंकि ये प्रधानी की भी वोट और विधायकी की भी वोट कटाने का काम टारगेट बना के कर रहे हैं। एक ये है बिना पद के सरकारी स्कार्ड का दुरुपयोग। कौन है सरकारी स्कार्ड लेके जा रहा हम हैं जिससे हारे हैं, जो कभी नहीं जीतेंगे, राकेश सिंह हैं। वो पूर्व विधायक हैं। वो किस आधार पर आगे पीछे दोनों स्कोर लेके चल रहे हैं, और जब क्षेत्र जाते हैं तो थाने की भी गाड़ी लग जाती है। अब आप सोचो, हमने जब पता लगाया, प्रशासन में बताया, तो पता चला कि शायद एक गनर उनको पास है और इनके परिवार में सभी सदस्यों को गनर मिले हुए हैं। तो आप सोचो कि गांव जाते हैं और किसी महिला से या किसी से मिलते हैं, तो बगल में अगल बगल 8-10 गनर, 20 गनर खड़े रहते हैं और प्लस ठेकेदार खड़े। तो उस महिला की अगर क्रॉस क्वेश्चन भी वो पूछना चाहे, तो वो महिला पूछ नहीं सकती है, क्योंकि अगर पूछ लेगी तो कहीं ना कहीं उसको दबाने का काम करेंगे। इस तरह ये बिना स्कोर्ट में क्यों जानना चाहता हूँ। इस मामले को मैं मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहूंगा, किस आधार पे हम इनको, कौन सा इनको डर सता रहा है कि इनको आगे पीछे स्कोर्ट देने का काम कर रहे है? ये संताओं को तहसील का दर्जा कब से मांग चल रही है इसकी? हैं। मैं जब से विधायक बना हूँ तब से मांग चल रही है और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आधा मेरा जाता है रायबरेली तहसील और आधी जाती है मेरे लालगंज तहसील। तो मैं चाहता हूँ, हमारी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है और तो इसको सताओं ब्लॉक पड़ता है, वहाँ को इसको तहसील का दर्जा दिया जाए। और मैं बार बार विधानसभा में उठाने का काम किया हूँ। नहीं तो जिस दिन हमारी सरकार बनेंगे, इसको हम सताओं को तहसील का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। इस विषय को आपने पटल पे उठाया विधानसभा में? मैं लगातार, जब से विधानसभा में हम आए हैं तब से बोलने का मौका मिला, तब से लगातार इस मामले को विधानसभा में उठाया हूँ और जनता को मैं हरचमक जनता को मैं लेके आया, उनके सामने भी मैंने बोला और बार बार उठाने का काम किया, कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आम आदमी आराम से वो विधायकी लड़ सके, प्रधानी लड़ सके, जिला पंचायत लड़ सके। अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तो अच्छी गांव की सड़कें बन पाएंगी, गांव के लोग अच्छे विचारधारा को बदल पाएंगे, सोच को बदल पाएंगे। जब तक अगर माफिया जैसे लोग, ऐसे दलाल टाइप के लोग अगर राजनीति में आते रहेंगे, तो जिंदगी में कभी भला नहीं होगा, वो अपना भला करेंगे। और इनके ठेकेदार जो इनके पीछे घूम रहे हैं, वो लोग डिफेंडर, फॉर्चुनर, रेंज रोवर ले लिए, वो लोग आज भी साइकिल पे पीछे इनके पीछे पीछे घुमा करते हैं। आप तो खुद भी भाजपा में पहले रहे हैं, तो क्या लगता है अब आपके सामने जबरदस्ती कठिनाई पैदा की जा रही है कि कहीं आपको वापस बुलाने का तो वो नहीं चल रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम जब रहे तो वो सिर्फ़ हमारे लोधी समाज से मैं आता हूँ, वो हमसे काम लेते थे। हमारे दिखाते थे कि अरे राहुल लोधी पर भीड़ लेके चलो, फलाना लेके चले आओ और जब मौका मिलता था तो हमें वहाँ पे सम्मान नहीं मिलता था। इसी कारण से और जब हमने पार्टी छोड़ी, हमने करके दिखाया, हमने मेहनत की, वहाँ की जनता ने ऐसे बाहुबलियों को हरा के भेजा, तो इनको समझ में आया कि जिस तरह ये चाहते भी हैं कि दबाव बना करके लोगों को प्रताड़ित करके दबाव जिस तरह आज देख रहे हैं कि इनके पास हम उस टाइम मेरे पास कोई भी मुकदमे थे, आज मेरे पास कई मुकदमे लिखा दिए गए। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि हम झूठे मुकदमे में जेल चले जाएँ हमारी सदस्यता चली जाए, इस तरह डरा-धमका कर के हमको प्रयास कर रहे हैं कि ये राहुल लोधी ना बोले। समाजवादी पार्टी में राजकुमार पाल कल शामिल हुए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए, फूल बाबू शामिल हुए। कैसे इसको देखते हैं? और राजकुमार पाल अहल्याबाई होलकर के सम्मान में राजकुमार पाल मैदान में ऐसे होर्डिंग लेके शामिल हुए। देखिए, ये पीडीए का बढ़ता कारवां है, पीडीए की जीत है, पीडीए की सोच से हर व्यक्ति जुड़ रहा है और इसमें हर समाज है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज भी आने वाले समय में आप देखिएगा कितनी बड़ी-बड़ी जॉइनिंग होने वाली है। कई बड़े-बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि पीडीए की लड़ाई ही आने वाले साल 2027 में हम जीतने का काम करेंगे। इस बढ़ते कारवे को हम अपने नज़रिए से और क्षेत्र के नज़रिए से और प्रदेश के नज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए, समाजवादी की विचारधारा को जोड़िए। एक समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी और कोई नहीं है। किसी और के बहकावे में मत आकर के कोई भी आ रहा दूसरे प्रदेश से आ रहा है, यहाँ क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, ये मत सोच करके अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम सब आने वाले हैं और आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे राहुल लोधी, हरचंदपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सदन में भी इस मांगों को उठाएंगे। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।